नमस्कार। चुनाव आयोग कब बिहार इलेक्शन का डेट निकाल दे ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई सीजन आ गया, कोई पर्व त्योहार, कोई मेला आ गया, तो दुकानदारों को होता है कि इस मेला में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। वैसे ही बिहार इलेक्शन में शराब खपाने के लिए शराब माफियाओं की होड़ सी मची है। पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, हिमाचल से, इधर झारखंड से, बंगाल से, आसाम से, हर जगह से बिहार में शराब घुसाने के लिए होड़ मची है। जितना घुसाओ उतना ज़्यादा कमाएंगे। और इसी क्रम में लगभग लाखों लीटर शराब पकड़ा गया है और आगे भी पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उत्पाद विभाग का कहना यह है कि हम एक भी बोतल बिहार में शराब बिकने नहीं देंगे। और माफियाओं का सोच ये है कि इलेक्शन में खपाने के लिए जो टारगेट है वो तो पूरा करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो तो पूरा होगा। मतलब दोनों में इस समय एकदम तनातनी मचा हुआ है। प्रशासन के ऊपर से प्रेशर है। शराब किसी भी इलाके में बिकना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, हर हाल में पकड़ना है। और पुलिस वाले कमीशन के चक्कर में लगे हैं। तस्कर जो हैं वो कैसे स्टोर करें इस जुगात में लगे हैं। अब सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शराब की खेप पकड़ी गई है, लाखों करोड़ों तक, और अभी भी पकड़ी जा रही। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, हमने आपको जो लाखों लीटर का जो आंकड़ा बताया है, ये लाखों से बढ़कर करोड़ों भी हो सकता है। आप समझिए ना, एक ट्रक भर भर के जिसमें 750-800 पेटी शराब का हो, और इस तरह का पेटी, इस तरह का ट्रक अगर बिहार में घुस रहा है, आप इसे हल्के में ले रहे हैं? बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय उत्पाद विभाग, बिहार प्रशासन और तस्करों में एकदम तनातनी हो गया है। तस्करों का मानना है कि हम कमीशन दे रहे थे ना, अभी चुनाव आ गया तो ये मेरा सीजन है, कमाने का सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का सीजन है। ये इन सब की एक सोच है, मानसिकता है। अब क्या कहा जाए इसे, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में बिहार पुलिस भी इस जुगाड़ में लगी है। भले ही शक्ति है, ऊपर से आदेश है, लेकिन फिर भी नजर बचते बचाते कैसे शराब तस्करों से कमीशन ले लेना है और शराब बेचने का परमिशन दे देना है। पीने वाले को पकड़कर जेल भेज देना है और ये आंकड़ा दिखा देना है कि हमने फलना थाना से इतने लोगों को जेल भेज दिया। यानी शराबबंदी का पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जेल भेजा जाता है ना लोगों को पकड़ पकड़ के, इसके पीछे का कारण यही है कि एक टारगेट होता है कि इतना आपको कंप्लीट करना है, इतने लोगों को आपको ये मुहैया कराना है, इतना कर, मतलब इसे पूरा कर देना है, चाहे जैसे करना है आपको। तो ये एक माहौल बनाया जाता है और उसी माहौल के तहत ये सब कुछ तैयारी होता है। अब मेरा सवाल ये है कि बिहार में शराब जो स्टोर हो रहा है, इलेक्शन में खपाने के लिए हो रहा है, तो इलेक्शन में शराब को कौन खपाएगा? आम जनता के बस के बात तो नहीं है। और वैसे भी इस समय प्रशासन जो मुस्तैद है ना, लगभग 400 चेक पोस्ट इस समय काम कर रहा है, एक्टिव है। बिहार के अंदर लगभग 400 चेक पोस्ट एक्टिव है, जहां पे शराब की तस्करी का एकदम सख्त जांच चल रहा है। एक भी पेटी बाहर ना निकले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और ये प्रयास है कि हर हाल में बिहार में शराब नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन देखना ये है, क्योंकि कभी भी इलेक्शन कमीशन कभी भी बिहार इलेक्शन का डेट जारी कर सकता है,
क्योंकि तैयारी लगभग कंप्लीट ही है। और बिहार में अगर डेट नहीं निकाला गया है तो इसके पीछे का एक कारण है SIR, लेकिन अब वो भी लगभग कंप्लीट ही है, इसलिए बहुत ही जल्द डेट निर्धारित हो सकता है। तो जो लोग इस चुनाव में खूब ऊपर की कमाई करने की जुगाड़ में लगे हैं, उनके लिए स्पष्ट मैसेज है कि आप चाहे जितना कोशिश कर लें, लेकिन बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते हैं। और परमिशन देगा कौन? जाहिर सी बात है, जो शक्ति कर रहे हैं वही देंगे ना। कमीशन लेंगे, परमिशन देंगे। लेना है कमीशन, देना है परमिशन, यही तो हो रहा है बिहार में। अब एक बात बिहार में और हो रहा है, ड्रग्स भूल नहीं सकते हैं आप। और ये ड्रग्स का जो मामला है ना, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लोग समझने लगे हैं, अच्छी बात है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ड्रग्स बिहार के लिए अब एक चिंता का विषय है। इसको भोगना नहीं है, इसको अलग रखना है। ये भोगने की वस्तु नहीं है। अगर ये लत लग जाएगा ना ड्रग्स वाला, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोग आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बिहार में शराब से अगर मौतें हुई हैं वो दुखद है, लेकिन ड्रग्स से कई लोग कमेंट करके कह रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की बता रहे हैं कि क्या बताएं, कम उम्र का नौजवान ड्रग्स ले रहा है। सुलेसन, पता नहीं कैसा लगता होगा, सुलेसन, कोरेक्स, नशीली दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन, क्या क्या लिया जा रहा है। हैरानी इस बात की होती है कि किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर किसी स्कूल में, किसी समाज में किसी को लत लग जाए, किसी को चिंता नहीं है कि इस लत को छुड़ाया कैसे जाए। सबको अपनी अपनी पड़ी है कि मेरा इतना लॉस हुआ है, इतना भरपाई करना है, चाहे जैसे हो, चाहे वो 2 नंबर काम करके हो, 1 नंबर काम करके हो, जैसे भी हो, भरपाई करनी है। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि भरपाई तो आप कर लेंगे, लेकिन कम से कम जो इंसानियत है, मानवता है। बिहार में पैसे देने के बाद भी मानवता शर्मसार तब जरूर हो जाता है जब नकली और जहरीली शराब लोगों तक परोस दिया जाता है। मतलब ये तो सीधा सीधी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ ना। आप समझिए कि जो चीजें, मतलब जो चीज बैन है उसको आप बेचेंगे, लेकिन जब बेचेंगे पैसा कई गुना लेंगे तो कम से कम ओरिजिनल तो मिले। डुप्लीकेट क्यों, जहरीली क्यों? और अब तो इससे ऊपर की जो बात है वो अलग ही है, वो अलग ही रंग देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है ड्रग्स का। ड्रग्स जो है ना, बिहार को बहुत तबाह करने वाला है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, सूखा नशा। तो निवेदन है मेरा, बचिए और बचाइए, जागरूकता फैलाइए। बिहार में शराब चालू हो या ना हो, लेकिन ड्रग्स के चपेट में नहीं आना है। ड्रग्स से खुद का परिवार और खुद का समाज को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप शेयर करेंगे, लोग जागेंगे और बहिष्कार भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।